अब होता क्या है, जब ना पावर आती है, शक्ति आती है, तो जीव अहंकारी हो जाता है। थोड़ा सा पद, थोड़ी सी मान, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ी संसारी वैभव, थोड़ा संसार का सांसारिक सुख हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, मतवाले हाथी की तरह घूमने लगते हैं। तो शक्ति संभाली नहीं जाती हमसे। एक बार की बात है, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। सब नहीं बोल रहे हो, अभी भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, तो एक राजा सगर हुए हैं, पुराणों में जिनका वर्णन है। आज पुराणों की कथा करते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने हजार? 60,000 पुत्र थे। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। और उस समय में कहा जाता है कि बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही यशस्वी वो राजा सगर थे। उनके मन में कामना हुई कि क्यों न अश्वमेध यज्ञ किया जाए। पहले के जो राजा थे, अपना शासन जब चलाते थे तो अपने राज्यों की सीमा बढ़ाने के लिए यज्ञ किया करते थे। उसी के अंतर्गत एक यज्ञ हुआ करता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। बेसिकली होता क्या था कि एक यज्ञ, एक अश्व की, एक घोड़े की पूजा की जाती थी, और वो घोड़ा इतना बलवान होता था कि 10 दिशाओं में, 3 लोकों में वो विचरण कर सकता था। स्वर्ग आदि लोकों पर भी वो सहजता से जा सकता था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो राजा सगर ने भी वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा, और उसी के अंतर्गत एक घोड़े की, एक अश्व की पूजा की गई, और उसको आदेश दिया गया कि आप 10 दिशाओं में हमारा परचम, हमारा झंडा, हमारी ध्वजा जो है, हमारी पताका जो है, वो लेकर घूमो। और उसमें बेसिकली होता क्या था कि जो राजा, जो छोटे छोटे राज्य स्वयं झुक जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था, पर अगर कोई अश्व को पकड़ ले या दावा करे, अश्व को आगे जाने नहीं दे, तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा से उस देश की लड़ाई हुआ करती थी। प्रेम से बोलो श्री राम। आ रही है बात समझ में? तो राजा सगर ने भी वो घोड़ा छोड़ा, वो अश्व छोड़ा, और राजा जो सगर थे वे राम के वंशज, पूर्वज हैं, वंशज नहीं पूर्वज हैं। इन्हीं के पुत्र हुए अंशुमान, और इन्हीं श्रृंखला में भागीरथी भी हुए, इन्हीं श्रृंखला में राजा अज, रघु, और इन्हीं श्रृंखला में भगवान श्री राम भी हुए हैं। सूर्यवंशी की ये पूरी नामावली है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जब वो घोड़ा 3 लोकों में विचरण कर रहा था, तो जब वो स्वर्ग लोक की तरफ गमन करने लगा, तो इंद्र, बेसिकली सबको पता है कि थोड़ा भी कुछ शुभ काम होता है तो इंद्र हिल जाता है। अब इंद्र ने मन में कूटनीति बनाई। क्या कूटनीति बनाई? इंद्र क्या है, जलता है, ईर्ष्या करता है। किसी भी भगत से, किसी भी भगवान के प्यारे से थोड़ा भी कोई नाम जपेगा, भक्ति करेगा, कोई भी शुभ काम करेगा, तो इंद्र का जो आसन है वो डोलने लगता है। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया, और उस अश्व को चुराने के बाद उसने, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कपिल मुनि, वो भी परमात्मा के अवतार में ही गिने जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम।
अब उस समय कपिल आश्रम में, कपिल मुनि आश्रम में ऋषि कपिल जो थे वो अपनी तपस्या में मग्न थे। उनको भास था नहीं किसी बात का। तो इंद्र ने वो चोरी का घोड़ा, चोरी का अश्व कपिल मुनि आश्रम में बांध दिया, चोरी से, छल से। अब 2-4 दिन गुजरे, अश्व की जब कोई सूचना नहीं मिली तो राजा सगर के पुत्र थे अंशुमान, सबसे बड़े पुत्र उनका नाम था अंशुमान। उन्होंने अंशुमान को बोला कि भाई देखो अश्व कहाँ पहुंचा। अंशुमान को पूरा समाचार प्राप्त हुआ कि जो अश्व है वो तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। अब अंशुमान तो विवेकी थे, परंतु जो उसके 60,000 दूसरे भाई थे वो अपने मद में चोर, अपने शक्ति के अहंकार में ऐसे चोर थे जो उन्हों को ये बात पता ही नहीं चली कि एक ऋषि के आश्रम में अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो कुछ न कुछ कारण होगा। उन्होंने किसी की सुनी नहीं और सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया और 60,000 पुत्र अंशुमान को छोड़कर बाकी जितने भी थे 59,999 पुत्र वो ऋषि के आश्रम में पहुंचकर, कपिल मुनि के पास पहुंचकर उन्होंने जोर से युद्ध का डंका बजा दिया, शंखनाद कर दिया। अब फटाफट जैसे ही ये बात सारी घटना हुई तो कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब कपिल मुनि की जब तपस्या भंग हुई तो उनके आंखों के तेज से, उनकी जो आंखों से वो जो तेज निकला, एक शक्ति का संचालन हुआ। उस शक्ति के संचालन से उसी समय वो सारे के सारे पुत्र भस्मीभूत हो गए, भस्म हो गए। न युद्ध करने की कोई ऐसी बात आई, न कुछ ऐसा काम हुआ। जैसे ही उन्होंने युद्ध का ऐलान किया और वो सारे के सारे भगवान को प्यारे हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। की बात पता चली उनके ज्येष्ठ भ्राता अंशुमान को। वो दौड़कर नम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे। अब संत तो संत होते हैं, वो अपने, उनको थोड़ी ना कोई इतना ज्ञात था कि कौन सा घोड़ा, कौन सी अश्वमेध यज्ञ, वो तो अपनी तपस्या में मग्न थे। अब ये उन बात को सोचना चाहिए कि जिसने सारा संसार छोड़ दिया वो अब हमारे घोड़े का क्या करेगा। अब करना ही होता तो वो राजपाट मारते, वो राज में रहकर अपने शासन को बढ़ाते। तो कोई, जब उन्होंने छोड़ ही दिया, वो ऋषि भेष धारण करके परमात्मा की तपस्या में मग्न है, तो ये सब पहले विचार तो करना चाहिए ना। प्रेम से बोलो श्री राम। अब अंशुमान राजा पूछने लगे कपिल मुनि से कि कोई बात नहीं, परंतु अब इन भाइयों की मुक्ति का कोई उपाय तो होगा। आपकी क्रोधाग्नि से ये भस्म हो गए हैं, इनकी मुक्ति तो संभव है नहीं। तब कपिल मुनि ने उनको एक बात बताई कि अब इनका उद्धार एक जना ही कर सकता है। कौन? अब इनका उद्धार पतित पावनी महारानी श्री गंगा, जो अभी ब्रह्मा के करमंडल में निवास करती है, वो ही चाहे तो पृथ्वी पे आकर आपके भाइयों का उद्धार
कर सकती है, मुक्ति प्रदायिनी है वो पतित पावनी है। वो सारे जो पाप होते हैं जीव के, उसको भस्म कर देती है। अब आप कुछ करो जिससे कि माता गंगा धरती पर, पृथ्वी पर आकर आपके भाइयों का उद्धार करे। अब वहीं से ही ये श्रृंखला चली आ रही थी, पीढ़ियां लग गई। राजा भागीरथी, उन्होंने तपस्या करके, उन्होंने तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर के जटाओं में माता गंगा आने के लिए तैयार हो गई। और जब माता गंगा तैयार हो गई तो इस पृथ्वी पर माँ गंगा का उद्गम बना गंगोत्री, और उसी गंगा की सतत धारा को चलायमान करते हुए गंगा सागर में, कपिल मुनि आश्रम में, जहाँ पर वो भस्मीभूत हुए पड़े थे 60,000 सगर के पुत्र, उसको माता गंगा ने क्या किया? मुक्ति प्रदान की। बोल गंगा मैया की। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जो गंगा सागर की जो कथा है ना, गंगा सागर लोग बोलते हैं क्या है, तो गंगा सागर है मुक्ति प्रदायिनी स्थान, जहां पर कपिल मुनि आश्रम में मां गंगा ने स्वयं धरती पर आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था। इसीलिए उस स्थान की इतनी बड़ी महिमा है, जो कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। अब इस कथा से हम सीखें क्या? इस कथा से हमको सीखना क्या चाहिए? तो इस कथा से हमको ये सीखना चाहिए कि शक्ति का प्रदर्शन तब करना चाहिए जब हमारे अंदर में विवेक हो। अविवेकी व्यक्ति अगर शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो वो अहंकार को धारण करके हमेशा अपना नाश कर देता है। सगर के 60,000 पुत्रों के पास शक्ति तो थी, पर विवेक नहीं था। एक कवि ने लिखा कि जब नाश मनुष्य पर आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। एक कवि हुए दिनकर जी, उन्होंने एक कविता में लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। तो वो जो अंकुश है, वो अंकुश कौन सा होता है? वो अंकुश विवेक का होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये जो गुण है ना, कि शक्ति होने के बाद भी मान, प्रतिष्ठा, पद, वैभव, माया का सारा हिसाब किताब होने के बाद भी अपने आप को संयम में रखें, ये संतों का लक्षण होता है। यही लक्षण, यही गुण आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज में देखा गया।